महंगे में परचेज कर लिया था, जिसमें से सबसे ज्यादा है डेक्सॉन टेक्नोलॉजी। हाँ, इसका किस भाव पे लिया है? 27 ले रखा है सर, 16,347 का। बढ़िया स्टॉक है। लिया क्यों अनीश सर? लंबे अवधि का सोच के लिया था? एक्चुअली सर कुछ कैश अमाउंट आया था, उसे मैंने मतलब मुझे पता नहीं था ज्यादा ट्रेडिंग में, तो मैंने वो ले लिया। नहीं तो मतलब सोच के ही लिया था कि पैसा डिप्लॉय कर दूंगा तो, लंबी अवधि के लिए ना? हाँ सर, लंबी अवधि के लिए सोच के लिया था। हाँ, नहीं तो बुरा नहीं करा है डिक्सन आपने। बस यही सोच के, किसी आपको पता नहीं था फिर भी पैसा डाल दिया, तो आप लकी हैं कि आपने एटलीस्ट फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी में डाला। ये इंपॉर्टेंट, कहीं गलती हो जाती कहीं बड़ी तो ज्यादा दिक्कत थी। पर डिक्सन टेक्नोलॉजीज का सर बीच में ठंडा पड़ा था, वापस लो लेवल से रिकवर बढ़िया कर गया है। करना क्या है? देखिए मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए, कंपनी अच्छी है, इसका चार्ट पैटर्न अच्छा है। हाँ, शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस है। रिसेंट जो हमने बाउंस देखा है डिक्सन में करीब 13,000 के वहां से देखा है, उसके बाद अच्छा अप मिला करीब 16,800 रुपये, फिर उसके बाद थोड़ी गिरावट है। आने तो ना गिरावट, क्या फर्क पड़ता है, फिर एक अप मिलेगा, टर्न करेगा। आपका नजरिया लंबा है, लंबी अवधि का है, फिर तो होल्ड ही कीजिए, फिर घबराने की बात नहीं। हाँ, अगर 12,000 13,000 की जहां आया था फिर पहले फिर आ जाए तो वहां पर फिर ऐड कीजिएगा। होल्ड होल्ड है भाई साहब। डिक्सन टेक्नोलॉजीज कोई गलती नहीं करी है सर आपने। बने रह सकते हैं इस काउंटर के साथ। अच्छी फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी, बढ़िया धंधा, जिस सेक्टर के लिए कहते हैं ना टेलविंड्स हैं, मतलब आगे अच्छी ग्रोथ की अभी भी पोटेंशियल है, उसी स्पेस की सबसे दिग्गज कंपनी में पैसा डाला है आपने और लंबी अवधि का सोच कर डाला है, तो बढ़िया है। गुवाहाटी से मानव सर जुड़ते हुए। मानव सर हाय, गुड आफ्टरनून। सवाल पूछें सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। एक्चुअली मेरे पास मोतीलाल ओसवाल के स्टॉक्स थे एट 691 पर शेयर के हिसाब से, तो 60 स्टॉक्स थे। एक्चुअली मैंने लिया था मीडियम टू लॉन्ग टर्म के हिसाब से, लेकिन मार्केट की जो सिचुएशन है, हालात है, उसको देख के कि मुझे लगा कि शायद शॉर्ट टर्म में निकल जाऊं या बने रहें यहाँ पर। हाँ गाँव सर, थोड़ा सा डर लगता है हमको, अभी थोड़ी अनसर्टनिटी, चाहे ग्लोब की हो, हमारी डोमेस्टिक हो, ऐसे में अपना पैसा कम होता है तो दिक्कत होती है। अभी निकल जाए बाद में डालने, ऐसा है क्या कि मोतीलाल में बने रहे? नहीं, मेरे ख्याल से बना रहे। उसका रीजन है मैं प्रॉफिट कमाऊं या लॉस करूं, एक मोतीलाल पैसा कमाता है तो क्या दिक्कत है। वो ब्रोकिंग इंडस्ट्री है, जब बीएसई अप तो मोतीलाल भी ऊपर। हाँ, थोड़ा कभी कभी वैल्यूएशन बढ़ जाती है, टेक्निकली स्ट्रेच हो जाता है, अनस्ट्रेचिंग होती है, नथिंग टू वरी, कंटिन्यू होल्डिंग इट। बढ़िया कंपनी है और इनकी जो प्रमोटर्स है ना वो भी सही है। मेरे ख्याल से यस, होल्ड करना चाहिए मोतीलाल ओसवाल। हाँ, प्रमोटर्स, फाउंडर्स, मोतीलाल ओसवाल साहब को, रामदेव अग्रवाल साहब, गजब के लोग। ठीक है, कंपनी अच्छी है, बढ़िया है, होल्ड करिए। दिल्ली से सुनील बत्रा सर जुड़ते हुए। सुनील सर, गुड आफ्टरनून। सुनील सर, सवाल पूछें सर। हाँ जी, मेरे पास ज्वारी एग्रो है, 200 शेयर 227 पे लिया है, एंड जयंत ऑर्गेनिक है 150 287। जुआरी एग्रो लंबी अवधि का है कि ट्रेडिंग वाला मामला? लंबे मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करता हूँ। तो जुआरी में क्यों पैसा डाला? आइडिया कहाँ से आया? बहुत पहले, मतलब सपोर्ट करीबन 190-95 रुपए, 200 रुपए के ऊपर चल रहा था, फिर थोड़ा सा जंप किया तो मैंने लिया। अच्छा, मतलब आपकी चार्ट की स्टडी थी, आपकी स्टडी कह रही थी अच्छा स्टॉक है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ठीक है। गावा सर, जुआरी एग्रो क्या करना चाहिए? लंबी अवधि वाला है कि नहीं है? नहीं है। उसका रीजन ये है कि देखिए, है तो चार्ट बाउंड मिला है 50 to 208 पे चला गया, लेकिन ऐसी जगह पर ये रेंज बाउंड है, इसमें ट्रेंड मिसिंग है। और जिस स्टॉक में ट्रेंड मिसिंग है उस पर रहना मुश्किल है। फायदा क्या, नीचे जाएगा फिर ऊपर जाएगा फिर नीचे जाएगा, वहीं पर रहेगा। मतलब जॉगर्स पार्क में वॉक करने गए, वो नहीं चलता काम। तो इसमें मैं होता तो कॉस्ट के आसपास में निकल जाता। मुझे चाहिए ट्रेंडिंग स्टॉक। इसमें जुआरी में कभी ट्रेंडिंग और देखा नहीं, मैंने कभी भी नहीं देखा है, तो निकल जाना चाहिए, मौका मिले कैश कॉस्ट के आसपास। अहमदाबाद चला जाए, सुधीर पटेल सर के पास। सुधीर सर, गुड आफ्टरनून। या गुड आफ्टरनून सर। सर सवाल पूछें। मेरा अभी सवाल था कि मेरे ये बजाज इलेक्ट्रिक का लिया है मैंने। हाँ, वो करीबन 1080-70 रुपए के करीबन लिया था। हेलो। हाँ हाँ, काफी ऊपर की खरीद है। हाँ, काफी 1068 का था मेरे पास 30 से। हाँ। तो वो अभी 527 चल रहा है, तो उसको क्या कर सकते हैं? होल्ड करना है कि कहाँ पर मतलब रुक सकते हैं? गावा सर, बजाज इलेक्ट्रिकल्स देखिएगा प्लीज। ये देखा मैंने। देखिए ऐसा है कि जहां इन्होंने लिया उसके बाद टूटा। और हाँ। टूटने के 1000 जब साइकोलॉजिकल सपोर्ट तोड़ता है तो दिक्कत आती है। टार डिजिट से 3 डिजिट हो जाता है, वो दिक्कत आ जाती है। अब 528 के आसपास का नेक्स्ट सपोर्ट क्या है? 500। ये भी राउंड फिगर है साइकोलॉजिकल, तो यहाँ से बाउंस मिल सकता है। तो अभी लॉस इतना लिया है तो अब लॉस बुक करने की जरूरत नहीं है।
अब होल्ड कीजिए, फिर ये 1000 की तरफ जाएगा, वहां पर जाके फिर अटकेगा, बस वहीं पर निकल जाना।